बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसे होते हैं जो जीएसटी के अंदर ओनली फॉर B2C की सप्लाई करते हैं और वो अपने GSTR 1 के अंदर जो सेल्स की डिटेल्स लेते हैं वो लेते हैं बैंक रिसिप्ट को देखते हुए कि मेरे बैंक अकाउंट्स में कितना पैसा आया है, जितना पैसे मेरे अकाउंट में आया है वो ही मेरी सेल्स है। इसके अकॉर्डिंग वो अपना GSTR 1 फाइल करते हैं। लेकिन आज का वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फ्यूचर में किस तरह से नोटिस से बच सकते हैं और हेवी इंटरेस्ट की पेनल्टी से कैसे बच सकते हैं, ये आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करने वाला है। पॉइंट्स को पहले तो समझते हैं। देखिए सर, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इसका मतलब चाहे आप B2B की सप्लाई कर रहे हैं या फिर B2C की सप्लाई कर रहे हैं, आपको GSTR 1 फाइल करना है, चाहे आप QRNP स्कीम यानी कि IFF के थ्रू कर रहे हैं या फिर आप मंथली फाइल कर रहे हैं। अब जीएसटी के अंदर क्या होता है, जब भी हम GSTR 1 की डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं उसमें दो डिटेल्स होती है। एक होती है सर B2B की डिटेल्स, यानी कि मैं भी रजिस्टर्ड हूं, सामने वाला पर्सन भी रजिस्टर्ड है। ऐसे केसेस में हम बैंक स्टेटमेंट को नहीं देखते, हम देखते हैं इनवॉइस को कि हमने उस पर्सन को इनवॉइस प्रोवाइड किया, ई-वे बिल बनाया, अगर हमारे लिए इनवॉइस एप्लीकेबल है इट्स ओके, तो वो डिटेल्स हम देते हैं पर इनवॉइस वाइज। तो वहां पर हम बैंक स्टेटमेंट को नहीं देखते हैं कि इनका पैसा कब आया, वो एक बात सेकेंडरी मैटर है। लेकिन जीएसटी में इसका कोई भी इतना रोल नहीं होता है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं ऐसे पर्संस के लिए जो B2C की सप्लाई कर रहे हैं। B2C की सप्लाई करने का मतलब होता है कि सर मैं तो रजिस्टर्ड हूं लेकिन सामने वाला जो पर्सन है वो अनरजिस्टर्ड डीलर है। जब वो पर्सन अनरजिस्टर्ड डीलर है तो उसको आईटीसी नहीं मिलता है। जब उसको आईटीसी नहीं मिलता है तो हमें यहां पर B2B इनवॉइस वाइज डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये पर्सन्स क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से इनवॉइस को मेंटेन नहीं करते, जब उनका अकाउंटेंट बोलता है कि सर आप मंथ की डिटेल भेज दीजिए, तो वो क्या करते हैं, अपना जो भी करंट अकाउंट होता है, बिजनेस का जो भी करंट अकाउंट होता है, वो करंट अकाउंट उस पर्सन को सेंड कर देते हैं और बोलते हैं कि इस महीने हमने कितनी रिसीट की है वो हमारा टोटल सेल्स है। फिर उसको परसेंटेज वाइज दिखा देते हैं कि 5% का इतना था, 12% का इतना था, वो अकाउंटेंट अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेता है परचेस के हिसाब से। लेकिन अब सर यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक बिजनेसमैन जो होता है ना, उसके पास में दो अकाउंट है। एक अकाउंट है उसका सेविंग अकाउंट, यानी कि जो भी पैसे आते हैं सेव करता है जो भी है, और दूसरा है उसके बिजनेस का करंट अकाउंट। अब भाई साहब क्या करते हैं, उसका कस्टमर जो है वो कभी कभी क्या करता है, उनके सेविंग अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देता है और कभी कभी करंट अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देता है, यानी कि दोनों अकाउंट्स में ये पैसा रिसीव करते हैं। सेविंग अकाउंट में भी पैसा रिसीव करते हैं और साथ साथ में करंट अकाउंट में भी पैसा रिसीव करते हैं। लेकिन जब उनको GSTR 1 के अंदर सेल्स की डिटेल देने की बात की जाती है तब वो भाई साहब ओनली फॉर करंट अकाउंट्स की ही डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं और इसकी डिटेल्स जो भी होती है ये प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन सेविंग अकाउंट में भी उन्होंने बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन किए हैं। बहुत सारा पैसा ऐसा है कस्टमर का जो उन्होंने अपने सेविंग अकाउंट्स में भी ले रखा है, लेकिन उन्होंने अपने GSTR 1 यानी कि जो सेल्स का रिटर्न होता है उसमें उन्होंने वो वाला अमाउंट शो नहीं किया हुआ है। अब सर क्या होता है, जब डिटेल देखी जाती है, पूरे साल के रिटर्न देखे जाते हैं, आपका बैंक का अकाउंट्स देखा जाता है, जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट के पास में सब कुछ है, वो आपके सब कुछ ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं। अब वो आपके करंट अकाउंट पर तो प्रॉपर चेक कर रहे हैं, लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट्स के अंदर कुछ ऐसे पेमेंट जो आपने कस्टमर से रिसीव किया है उस पर आपने जीएसटी पे नहीं किया है। बहुत सारा पैसा ऐसा भी आता है कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी पर्सन से लोन लिया, उधार लिया, मैंने किसी पर्सन को पहले उधार दिया था वो मुझे वापस दे रहा है, या फिर मेरी ऐसी इनकम है जहां जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, तो वो वाली जो इनकम होती है वो इनकम को आप वो उतना अमाउंट आप साइड में रखिए, लेकिन जितना अमाउंट आपके कस्टमर से आता है और वो आपके बिजनेस का ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को भी आपको आपके GSTR 1 के रिटर्न में आपको शो करना होगा और उसका पेमेंट आपको GSTR 3B में करना होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा सिर्फ करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट्स के जो रिसीट आ रही है बस उसी के बेस में मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न जीएसटी का रिटर्न फाइल कर लूं। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं
जो ऐसे पर्सन की अकाउंटिंग कर रहे हैं जहां पर B2C की ही सप्लाई हो रही है और वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट्स की ही डिटेल दे रहा है और करंट अकाउंट्स की डिटेल्स को देखते हुए आप अपना GSTR 1 फाइल कर रहे हैं। या फिर आप ऐसे बिजनेसमैन हैं जो आप खुद ही अपने रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं और आप सिर्फ करंट अकाउंट्स के अमाउंट को देख रहे हैं, बाकी के कोई भी अमाउंट्स को आप नहीं देख रहे हैं, तो वहां पर भी आपको यह ध्यान रखनी है कि सर सेविंग बैंक अकाउंट्स के अंदर अगर आप कोई भी बिजनेस रिलेटेड सेविंग अकाउंट्स के अंदर अगर आप कोई भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, किसी पर्सन से रिसीव कर रहे हो अगेंस्ट गुड सप्लाई या फिर सर्विस सप्लाई, जो भी आपका सप्लाई होगा उसके अगेंस्ट में अगर आप रिसीव कर रहे हो और वो अगर आप शो नहीं कर रहे हो तो बाद में GST डिपार्टमेंट आपसे दोनों बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगेगा। फिर आपका करंट अकाउंट्स के हिसाब से तो आपने चेक करवाया, डिटेल फिल की है, लेकिन सेविंग अकाउंट से आपने फिल किया, फिर सेविंग अकाउंट्स की पूरी डिटेल्स आपसे पूछेगा कि ये पैसा किसका, ये किसका, ये किसका, तब आप बताओगे तो ये तो मेरे कस्टमर का है। फिर उस समय बैंक आपसे GST पेबल निकालेगा उस पे, और GST पेबल जब निकालेगा इसके बाद उस पर सर वो 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी आपसे चार्ज करेगा। तो ये ध्यान रखना है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियरिटी है कि अगर कोई B2C की सप्लाई कर रहा है तो ऐसे केसेस में आपको सेविंग बैंक अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट, आपके जितने भी बैंक अकाउंट है जिसमें आप आपके बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजेक्शन को आप रिसीव कर रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं और बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, तो वो आपको आपके GSTR 1 के अंदर शो करना होगा। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। चलो, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात करते हैं, जब तक जय हिंद।